मिर्जा साहब के फॉलोअर्स और जेम्स, हीरे हैं वो। क्यों? देखें मिर्जा साहब की वैल्यू देखें आप। अभी मैं वैल्यू बताता हूं। ये जो भी इतराज करेंगे ना इंजीनियर मिर्जा साहब के ऊपर, वो सुने। आप यूईटी के स्टूडेंट्स हैं, आप स्कूल के बच्चे नहीं हैं। मेरा 90% काम कौन कर रहा है? मोहम्मद अली मिर्जा साहब। समझ? बेटा पहले तो आप ये बताएं, आप सब लोग, कि आप लोगों को, आपका नाम क्या है? मैं आपका आंसर देख लें, ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब सुन लें। ज़ीशान बाबर, ये नाम मैंने पहली दफा क्यों सुना है? ये है मसला। समझ गए बात? मुझे आपका पहले से पता क्यों नहीं? जवाब समझ आ गया आपको? अगर मुझे आपका पहले से पता हो तो मैं, चेस बोर्ड मेरे सामने है, मैं मुसलमान हूं, सियासत इसको कहते हैं बेटा, पॉलिटिक्स। चेस बोर्ड मेरे सामने है, ये गौर से सुन लें। अब मेरे कौन कौन सी कैटेगरीज के ऊपर आसानियां हैं, कौन कौन सी बड़ी मुश्किल है। कहां आसानी है? जो पहले से रिलीजियस कम्युनिटी है, टेक्निकली तो वो आसान तो नहीं होनी चाहिए, सबसे ज्यादा मुश्किल उधर से आएगी, बिकॉज मैं स्टेटस को चैलेंज कर रहा हूं। स्टेटस को का चैलेंज का आपने ज्यादातर सवाल किए वो सारे के सारे मौलवी हजरात से आए हुए थे। उल्टा नहीं चक्का घूम रहा। उनको ये चाहिए था ना कि यार एक और फौजी आ गया, अल्लाह की तरफ ही लेके जा रहा है, इसको हवा दे, मगर मेरे को सवांगे लगाने शुक्र दे। चेस नहीं खेलते ना ये लोग, मैं खेल रहा होता हूं। इसलिए मैं अशरफ अली थानवी साहब से लेके सैयद अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आला हजरत, तमाम स्कॉलर्स को पुश करता हूं ताकि हर मुसलमान हर स्कॉलर से एक्सपोज हो जाए। हर स्कॉलर ने खैर तो लिखी है ना, खैर तो लिखी है। जुबैर अली जई हों, मौलाना मौदूदी हों, मौलाना इसहाक हों, आपके तो इलाके का गिफ्ट है मौलाना इसहाक ना। मौलाना इसहाक का नाम सुना? अगर जिसने मौलाना इसहाक को एक दो पूरी तरीके से पी लिया, ओके बता रहा हूं, वही चेस में आ रहा हूं। अब मिर्जा साहब जो है वो चेस बोर्ड पे देखिए उनकी प्रेजेंस कहां पे, उनकी डेमोग्राफिक है ना। कोई डेमोग्राफिक का मतलब पता ना, खास तरह का बंदा है ना जो मिर्जा साहब को सुनेगा, खास तरह का बंदा नहीं सुनेगा, इसको डेमोग्राफिक बोलते हैं ना, कि खास नीश है। अब आप चेस खेल रहे हैं, आप क्या नाम बताया था आपने? मोहम्मद ज़ीशान बाबर ने ऑब्जेक्टिव्स क्या सेट किए हुए हैं कि मैंने पूरे के पूरे हर्ड को ड्राइव करना है और इतने सालों में ये ऑब्जेक्टिव, अगले सालों में ये, 10 सालों में ये ऑब्जेक्टिव्स लेके आने हैं। समझ आ गई बात? अब आपके सामने मिर्जा साहब की भी ऑडियंस है, आपके सामने गामदी साहब की भी, आपके सामने और कोई नाम बताएं, एक दो नाम नहीं लेने चाहिए ऐसे। डॉक्टर साहब की तंजीम इस्लामिया और तारिक मसूद साहब की ऑडियंस है। सी, अब जब आप चेस के बोर्ड को देखते हैं तब आपको गुस्सा आता है कि आपस में क्यों लड़ रहे हैं। समझ रहे हैं? फोर्स टूट रही है हमारी, जो कॉमनैलिटी थी जिसकी वजह से कंबाइन होना था, उसी को यूज करके दोनों की ऑडियंस दूर हो रही है एक दूसरे से। समझ? एज अ चेस प्लेयर सोचे, यू आर इन लीडरशिप, यू हैव द पावर। ये फलस्तीन का जवाब दे रहा हूं मैं आपको। अगर आपने फलस्तीन बचाना है और दोबारा कोई और फलस्तीन ना हो, यू बेटर नो हाउ टू प्ले दिस गेम। ऑब्जेक्टिव क्लियर, स्ट्रेटजी ऐसे लॉक करनी। मिर्जा साहब के फॉलोअर्स और जेम्स, हीरे हैं वो। क्यों? क्रिटिकल थिंकिंग सिखा रहा है वो बंदा। दैट्स द ओनली रियल क्रिटिकल थिंकिंग प्लेयर राइट नाउ। जरूरत है। रुके ऐसे मत काटे ना मुझे आज। क्या बोल रहे हैं आप? मेरा दिमाग ऐसे काम ही नहीं करता। बोले व्हाट अबाउट? ओहो, देखें मुसलमान जो है ना, देखें मिर्जा साहब की वैल्यू देखें आप। अभी मैं वैल्यू बताता हूं। ये जो भी इतराज करेंगे ना इंजीनियर मिर्जा साहब के ऊपर, वो सुने। आप यूईटी के स्टूडेंट्स हैं, आप स्कूल के बच्चे नहीं हैं। एक बंदा क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल दे रहा है इस्लाम, कुरान और हदीस के थ्रू। लैंडस्केप पे देखें, दूसरी तरफ शतरंज के मोहरे पे हमला किधर किधर से हुआ है हमें। वो भी अल्लाह की कसम क्रिटिकल थिंकिंग सिखा रहे हैं, नाम भी क्रिटिकल थिंकिंग यूज करते हैं। प्रोफेशनल वर्कशॉप्स हैं उनकी,
मैं भी सिखाता हूं क्रिटिकल थिंकिंग। मेरी वेबसाइट पे क्रिटिकल थिंकिंग का कोर्स है, बड़ा महंगा कोर्स है। 82 कंट्री से स्टूडेंट है मेरे पास। क्रिटिकल थिंकिंग इतनी जरूरी चीज है। मेरा 90% काम कौन कर रहा है? मोहम्मद अली मिर्जा साहब। समझ रहे? कितने स्टूडेंट ट्रेन कर लूंगा मैं? 8,000, 10,000, 50,000। जिधर काम हो रहा है देखें, फैक्ट्री रिफाइनरी लगी हुई है, उधर प्रोडक्ट मुझे वहां पे चाहिए, फला सालों में इतने। सबसे बड़ी फैक्ट्री इस वक्त गांधी साहब फॉर एग्जांपल, आई टोटली डिसएग्री विद मेनी थिंग्स। क्रिटिकल थिंकिंग की फैक्ट्री है, लेकिन सोचना उसने सिखाया। पहला चैलेंज था ऑफिशियल चैलेंज, स्टेटस को मदरसे के स्टेटस को मुसलमान नहीं है, इसका मतलब है मेरे फ्लैंक का बंदा है, इसको मैं पॉजिटिवली यूज करूंगा। आई एम अ चेस प्लेयर, आई एम अ मुस्लिम। समझ गए? और भी हैं, मैं खाली अभी रिलीजियस क्लर्जी की बात कर रहा हूं। और बड़ा बड़ा चीता और हीरा बैठा हुआ है, मगर वो मौलवी नहीं है। हम उसको एक्सेप्ट रिकॉग्नाइज नहीं करते। काम दीन का ही करना आपने है, करवाना किसी और से, किसी और शक्ल में। कोई भी दुश्मन नहीं है जब तक कि वो इस्लाम के ऑब्जेक्टिव्स के खिलाफ नहीं हो रहा। और ज्यादातर लोग आपको इस्लाम के ऑब्जेक्टिव्स के खिलाफ नहीं मिलेंगे। नो द डेमोग्राफिक। ये मिर्जा साहब, गांधी साहब, मौलाना साहब साहब तो एक एक नाम है। इनकी डेमोग्राफिक असल में वो सोने की कानी, जिनके आईक्यूज तैयार हुए हुए हैं, जिनके इमोशंस तैयार हुए हुए हैं, जिनके सेंटिमेंट्स तैयार हुए हैं। तारिक मसूद साहब सेंटिमेंट नहीं तैयार कर रहे हैं। तारिक मसूद साहब की और मिर्जा साहब की जितनी भी फ्रिक्शन है आपस में, उससे नीचे दोनों की डेमोग्राफिक का आईक्यू तो बढ़ रहा है ना। दोनों समझ लें, ये दोनों एक दूसरे की तारीफें करते रहते हैं हर वक्त। क्या होता है उससे? पूरी की पूरी कौन डम हो रही होती नीचे। समझिए बात? बिल्कुल इसी तरीके से आपने लेफ्ट फ्लैंक के ऊपर, ये तो राइट फ्लैंक की बात हो रही है, दीनी तबका। लेफ्ट फ्लैंक एंटी दीनी तक, जिनको नकाहत होती है इस्लाम, मौलवी साहब सब कुछ कर लूंगा बस तुम जैसा इंसान नहीं बनूंगा, ये जुमला है उनका। कहते हुए मुसलमान है, अल्लाह का लॉकेट पहने वाली लड़कियों ने, जितनी मर्जी डांस पार्टी में हो अल्लाह का लॉकेट पहन के जाती हैं। हाँ, इस्लाम सिर्फ वो है जो आपके दिल में है। आप कौन होते हैं कहने वाले? ये उनका जुमला है, मेरा नहीं। ठीक है? क्या ये दुश्मन है? थिंक लाइक अ चेस प्लेयर। क्या दुश्मन है? जो भी हैं वो, उनकी स्किल सेट्स का मुआयना क्या है आपके पास? मैं आपको बताऊं, 1000% ज्यादा टैलेंटेड बंदे उधर, 1000% ज्यादा टैलेंटेड है उधर। क्रिटिकल थिंकिंग भी उनकी बेहतर है, एलोक्वेंस बेहतर है, कम्युनिकेशन बेहतर है। एक्चुअली में वो इतनी बेहतर है कि पिछले 70 साल से वही लोग पावर में हैं। मैंने और आपने कौन सा अचार डाल लिया अपने इल्म का और अपने जज्बे का और ईमान का? क्या क्या किया हमने? परफॉर्मेंस जीरो। उनकी परफॉर्मेंस पार्लियामेंट हाउस से लेके बिग बिजनेस, स्मॉल बिजनेस, सारे के सारे दीनी तबके में से 0% प्रेजेंस। ब्यूरोक्रेसी सारी कहां से आ रहे हैं लोग? ये उस फ्लैंक से आ रहे हैं। माने तो सही ना, अपने आप को पहले माने कि हाँ जी ये चीजें ऐसे देखनी, गलत क्या है हमारे अंदर, सही क्या है ना। दे आर नॉट द एनिमी, दे आर मिलियन थिंग्स इन कॉमन बिटवीन मी एंड देम, यू एंड देम, मी एंड यू। वो कॉमनैलिटीज निकालें, इसको इत्तेहाद उम्मत कहते हैं। हर चीज, पॉन्स, बिशप्स, रुक्स, नाइट्स, क्वींस, एवरीथिंग मैटर्स। अगर प्लेयर ठीक है तो, अगर प्लेयर खराब है तो अपनी बस वो क्वीन और किंग को देखता रहेगा, सब की सब बसात मरवा देगा। बड़ी साइकोलॉजी में शिया सुन्नी मसला है ही नहीं। बड़ी साइकोलॉजी में देवबंदी बरेलवी मसला है ही नहीं। बड़ी साइकोलॉजी में मसला पता क्या है? डीप स्टेट का कॉन्सेप्ट मुस्लिम उम्मा पर कैसे अफेक्ट कर रहा है। हु इज कॉलिंग द रियल शॉट्स? आप बताएं। अभी मैं पूछता हूं आपसे, यहूदियों में कितने फिरके हैं? अच्छा, 12 कबीले थे, फिरके नहीं। बनी इसराइल के कबीले नहीं पूछा। ये बताएं कौन सा फिरका है जो आईडीएफ में सबसे ज्यादा जाता है? ये बताएं आईडीएफ क्या है जी? कोई फर्क पड़ता है इस बात से आपको? गोली चाहे उनका शिया चलाए, उनका सुन्नी मरता, तो मेरी मुसलमान बच्ची है ना।
असली गेम को पहचाने। हम इतने नीचे गिर चुके हैं, इतने नीचे, क्योंकि हमें ये सिखाया नहीं जा रहा देखना कैसे है। कि मेरे साथ खुद ये वाकया हुआ है, पाकिस्तानी सुपरस्टिशियस किस्म के जिन बाबा लोग आए मेरे पास, और क्या खबर थी कि चांद के ऊपर या हुसैन लिखा हुआ है। अल्लाह की कसम, मेरे पास लड़के आए खुद, मैंने ऊपर देखा, क्या बोल रहे हो? कहते ये देखिए सर, चांद के ऊपर या हुसैन लिखा हुआ आ गया। 10वीं मुहर्रम के दिन, 10वीं मुहर्रम की रात को चांद या हुसैन लिखा होता। मेरे साथ इस्लामाबाद में F8 में मैं एक जगह पे गया हुआ था, उसकी छत पे लेके गए मुझे वो, कि ये देखें सर, एंड आई सेड तुम्हें नजर आ रहा है या हुसैन लिखा हुआ? ही सेड यस। जो आप देखना चाहते हैं तो आपको उस तरह की शेप मिल ही जाती है ना। आगे से पता क्या आगे बोले पाकिस्तानी मुसलमान लड़के कि सर ये तो शिया सुन्नी लड़ाई में तो शिया जीत जाएंगे इससे। ये है हमारी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि बड़ी गेम खेलनी कैसे। उसका गिरबान पकड़ा मैंने कि तू ये वाला चांद जाके शियों को दिखा रहा है, सुन्नियों को, ये जाके तू इस्राइल में नहीं दिखा सकता ये वाला चांद। तुझे चांद में भी शिया सुन्नी नजर आए हैं, एटमॉस्फेयर छोड़ चुका है, उसके बाद भी फिरका नहीं छोड़ा तूने। अपनी गंदी बीमारी तो वहां से छोड़ के निकलता है एटमॉस्फेयर में। So I do not believe कि Shia Sunni is the real fight going on. And if you're believing that, then you're in an inferior psychology. आप बड़ा मसला हल नहीं कर रहे, then you become the problem. On the board, you are the problem. Then I have to strategize कि अच्छा यार वो करो, contingency plan करो, पहले तो इनको तो ठीक करो। टाइम भी लग रहा है, मेहनत भी लग रही है, और फौजी हमारे बच्चे मार रहे फलस्तीन। So शिया हो, सुन्नी हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, अहले हदीस हो, वहाबी और अहले हदीस फर्क होते हैं असल में, पाकिस्तान में एक जैसी होती है। जो मर्जी हो, लिबरल हो या सेक्युलर हो, रिलीजियस हो या खाली बातें करता हो, अंडरस्टैंड कि इसकी सीटी स्कैनिंग करनी कैसे है और उसमें से कौन सी स्किल को यूटिलाइज करना है, कौन सी को बढ़ाना है। क्या बोल रहे हैं? नहीं, क्या सवाल पूछे? नेशनलिज्म को क्या करूं? हाँ हाँ, मसाइल के लिए बहुत है, बड़ा मसला लेकिन एक ही है। बड़े मसले में यह है कि मुसलमान अपनी पावर को डर के अंदर छुपा के छोटा सा जिन बना के उसके नीचे छुप गया हुआ है। खुद ही जिन बनाया हुआ है और उसके नीचे पूरी की पूरी 2 अरब कौम फंसी हुई है और नीचे छुपी हुई है। ये दैट्स द बिगेस्ट इशू राइट नाउ। वी आर नॉट सफरिंग फ्रॉम एथीज्म, 1% से भी कम एथीज्म, और रोज डिबेट एथीज्म पे चल रहा है। जिसने नहीं भी एथीस्ट होना वो डिबेट सुन सुन के, ये तो सवाल मैंने सोचा ही नहीं था कभी। और इतने कोई खोखले किस्म के आर्ग्यूमेंट्स भी चल रहे हैं। वो एथीस्ट भी पक्का एथीस्ट नहीं है, वो भी टेस्ट कर रहा है बैठ के। 2 नंबर एथीस्ट हमारे, जिसमें 2 नंबर मुसलमान है, एथीस्ट भी 2 नंबर निकल रहे हमारे। So that's not a real problem. LGBT आ गया, are you kidding me? 0.0001% भी नहीं है LGBT का शब्द पाकिस्तान में, मगर कैमरे पे वही चलेगा हर वक्त। आप बताएं ना, कितनी लेस्बियंस को जानते हैं आप? 0। असल में जानने की बात कर रहा हूं। मुफ्त में फैशन चल रहा है, क्यों? अपने आप को इंटेलेक्चुअल साबित करना। असली इंटेलेक्चुअल चेस खेल रहा होता है बैठ। दैट्स रियल पॉलिटिक्स, दैट्स द ब्रेन पावर आई नीड। दैट्स व्हाई आई सेड नो गर्ल और नो बॉय। यहां पे जेंडर नहीं चलता। मुसलमान लड़की भी ऐसे ही चेस खेल सकती है जैसे मुसलमान मर्द, मगर आपने खेलनी नहीं। हर बंदा अब बस उस फैन क्लब बनाने बैठा हुआ है कि मेरा इन्फ्लुएंस हो जाए। वी डू नॉट नीड लीडर्स, वी ओनली हैव वन लीडर, वी नीड चेस प्लेयर्स who are going to orchestrate, come together and say मेरे पास ये वाला इस वक्त इतनी बटालियन लेके आया हूं मैं। मुझे कोई अली मिले तो मुझे आगे कहे साहिल साहब 50,000 की बटालियन लेके आया हूं मैं। इसको कहते हैं कुमक, इसको कहते हैं फोर्स। कोई 10 की लेके आए, कोई 5 की लेके आए, कोई बेशक अकेला आए, मगर आए मेरे बोर्ड के ऊपर एज अ पीस।
एज अ वर्किंग एफिशिएंट पीस के वैल्यू क्या ऐड कर रहे हैं। अगर आप चेस नहीं खेले तो वरना एक दूसरे की वर्थ कैसे कैलकुलेट करते रहे आज तक? किस बेस पे हम एक दूसरे की वर्थ कैलकुलेट करते हुए आए हैं? किन ऑब्जेक्टिव्स के अंडर, किन रूल्स के ऊपर मेजर किया आपने? कैसे पता चलता है कोई लड़का ठीक है या गलत है, लड़की ठीक है या गलत है? कैसे पता चलता है आपको? नबी अस्सलाम ने शाह फरमाया शादी से पहले देख लें इनका दीन कैसा है। कैसे देखते हैं आप लड़की का दीन? जी क्या बात है? और असली दीन वाली लड़की होती तो आपको सबसे पहले फेल करती। आपसे तो शादी वो करेंगे जिनको दीन की समझ नहीं आएगी। समझ रहे? असली दीनदार औरत के सामने ऐसे कांपेंगे आप। ये मासूम बच्चियां बातों में आ रही हैं आपके। दोनों को एक जितना लाइल्मी है, दोनों क्वालिफाई हो जाते। आपने असली दीनदार औरत देखी नहीं है। आम बंदा नहीं ठहर सकता उसके सामने। पहले 6 सवालों के अंदर ही एक्सरे ऐसे हो जाता है। आपके काम करतूत कैरेक्टर चेक किया जाता है। मैं आपको बता नहीं सकता हूं ना स्टैचर ऑफ अ रियल रिलीजियस पायस वुमन होता क्या है, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, कैरेक्टर देखते कैसे। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, दुनिया पूरी के अंदर नहीं, पाकिस्तान में ही पाई जाती। स्टैंडर्ड्स के ऊपर बात होगी। यू नीड टू अंडरस्टैंड रियलिटी इज समथिंग एल्स, फैशन आर समथिंग एल्स। चाहे आप एक एक स्कॉलर की वैल्यू समझेंगे, वर्थ। आपको नॉन स्कॉलर्स की भी, मगर किसी एक चीज के एक्सपर्ट की वर्थ समझ आएगी। हर बंदा स्कूल बन जाएगा आपके सामने कि जैसे ये सीखना है। हर बंदा पार्ट ऑफ योर प्लेटून बन जाएगा। अचानक मोहम्मद अली मिर्जा या गांधी साहब को आप प्लेटून कमांडर की तरह देखेंगे। देन यू विल नो इतनी बड़ी वैल्यू थी इसकी। और हम बैठ रहे थे कि ब्लास्फेमी वाली स्टेटमेंट देता है। जो इतना बड़ा काम कर रहा है वो नहीं देख रहे, जो एक गलती कर उसको देख के पूरे की पूरी प्लेटून डिस्क्वालीफाई की हुई। फाइंड आउट द ट्रूथ, फाइंड आउट द यूज ऑफ दिस फोर्स दैट वी ऑल हैव, दैट्स कॉल्ड रियल पॉलिटिक्स। और ज्यादा लंबी बात नहीं है, फिर बता दूं आपको, वरना जो इनका इस्लाम का प्लान है ना, वो अनलिमिटेड इन्फिनिट टाइमलाइन के ऊपर है। और जो मेरा प्लान है अगली नस्ल के अंदर ऐसे पूरा हो सकता है। काम करने वाले बने इंशाल्लाह। तो और आपकी नस्ल वही है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। यू कैन अचीव दैट। डेफिनेशन चेंज कर दें, बस अपनी डेफिनेशन चेंज हो नहीं रही हमसे। हमने किसी ना किसी का लेबल लगा लिया अपना। मुस्लिम कोई हो ही नहीं रहा, सारे या तो सुन्नी हो रहे हैं या शिया हो रहे हैं, या इसके अम्ब्रेला के या उसके अम्ब्रेला के थ्रू। दिस इज नॉट इस्लाम। इसको अल्लाह ने कहा था तफरके में ना पढ़ना, अंदर क्लस्टर ना बना लेना। हमने समझा शिया सुन्नी की बात हो ये खाली। अल्लाह ताला ने कहा था सब क्लस्टर ना बना लेना। तुम सब एक क्लस्टर में रहोगे तो आर्मी रहोगे, सब क्लस्टर में बन गए तो एक आर्मी तो गई, वो आपस में लड़ पड़ेंगे। वाला तफर्रकू का मतलब समझें और जमीअन का मतलब समझें। यू नीड टू बी दोज पीपल हु कंबाइन द ग्लूज, जहां से स्टिक हो जाते, सारे चिपक जाते हैं, आके इकट्ठे हो जाते हैं। बट यू गॉट स्टार्टेड ऑन योर ओन। मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला, याद रखिए, क्योंकि आप भी मेरी बातों में नहीं आएंगे। जब तक मैं अमल नहीं करूंगा आप मेरे पीछे नहीं आएंगे, मेरी बात नहीं मानेंगे जब तक मेरा अमल। आपके साथ भी ऐसे ही हो। यू वांट टू बी द प्लेटून कमांडर, दे विल सी योर एक्शन फर्स्ट। तो ये डिबेट्स जीतना और हारना बंद करें। हमारा ये मसला है ही नहीं कि कौन कितना वाइज है, कितना इंटेलेक्चुअल है। कोई नहीं कुछ नहीं जीता, सब कुछ हार गए हम। हमारे इंटेलेक्चुअल्स ने हमें सब हरवा दिया। हम में से जो इस फील्ड में जाना चाह रहा है कि मैं इंटेलेक्चुअल बन जाऊं, वो सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है मेरा इस वक्त फोर्स शो करो, इकट्ठे हो सारे। फलस्तीन वरना नहीं बचने वाला, वरना ये आर्मी है तो वो सिविल है, कल कोई और हो जाएगा, कोई तीसरी पावर आ जाएगी। लाचारों के ऊपर तो कोई भी आ जाए वो पावरफुल है, पावरफुल के ऊपर कोई नहीं आ सकता। और पावर सिर्फ नंबर्स में होती है। नंबर्स कॉमनैलिटीज के अंदर इकट्ठे होते हैं, पर्पस के ऊपर इकट्ठे होते हैं। कॉमनैलिटी सारी है हमारे पास, पर्पस एक ही है। हम सबको पता है रब एक है मेरा, हम सबको पता है मसला बड़ा क्या है। अगर नहीं पता तो पता चल गया, उसको अचीव करना है, उसमें सारे के सारे इकट्ठे आ जाते हैं। नो वन कैन टॉक अगेंस्ट यू आफ्टर दिस, बिकॉज यू आर नॉट categorizing yourself into any sub-cluster. Okay? Guys, thank you so much. I am not going to be able to take more questions now. I appreciate your time. गौर से समझ लें, यूईटी में आने से पहले मैं अभी नस्ट में गया हुआ था।
आपको किसी और यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में मेरी उम्मीद आपसे ज़्यादा किसी वजह से है। सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे करने के लिए तैयारी पकड़ें। यूईटी की बात करूं, अगर आपसे यूईटी के स्टूडेंट्स फ़लस्तीन के केस पे इकट्ठे नहीं हो सक रहे और किसी वेबसाइट पे लेके आए या किसी एप्लीकेशन में लेके आए, मगर लाएं किसी टेंजिबल जगह पे। नारे मारने के लिए ये जीटी रोड पे इकट्ठे होने से फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होना, बल्कि एनर्जी ज़ाया हो जाती है। कंटेन दैट एनर्जी, ब्रिंग देम टुगेदर, स्टार्ट स्ट्रक्चरिंग योरसेल्फ इनटू ए प्लेटफॉर्म। अभी नस्ट वाले एक बच्चे ने मुझे अप्रोच किया है कि उसने एक प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन शुरू कर दिया, सबको लॉग इन करवाएगा। आई होप कि जल्दी मुझे शो करवा दे। बट आपकी सोसाइटी जिन्होंने ये सेशन शुरू अरेंज किया था, उनसे माई टीम इज गोना बी इन टच कि जितने भी लोग आए हुए थे या जितने भी मेंबर्स हैं इनके, उन सबको पूरी तरीके से वो इस student based, I cannot be a part of it, only students can be, okay? So all students have to come in together कि we have logged in, हमें objectives पता है, उसके ऊपर लिखे हुए हैं, हमने numbers show करने हैं। अब बातों में नहीं आने वाली पाकिस्तानी कौम। Now whoever is going to do whatever has to prove his mettle or worth in front of us, नवाज शरीफ हो या इमरान खान हो, पहले अपना प्लान बता, प्रूव कर, लिखा हुआ दे हमें प्लान, हमारे प्लेटफॉर्म पे आगे पब्लिश कर, तब हम तुझे इकट्ठा करके हम पूरा प्लेटफॉर्म तेरे हवाले करेंगे वोट्स का, हम तुझे पावर मिल जाएंगे, मगर यू नीड टू कन्विंस अस फर्स्ट। पैरामीटर्स हम बताएंगे। और सुने, नवाज शरीफ हो या मरियम नवाज हो, शहबाज हो या इमरान खान हो, जरदारी हो, ये कल्चर आप स्टार्ट कर सकते हैं कि इधर बैठे हुए हो और आपको पहले जवाब दे हो कि ये मेरी प्रेजेंटेशन है, इस साल का ये प्लान है, उस साल का, अगले साल का ये, उस साल का ये, और आप उनको पूरी तरीके से प्रोडक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू टाई डाउन करें कि अगले साल ना किया तूने ये प्लान अचीव, हम खुद तुझे इंपीच करवाएंगे यहां पे बैठ के। दे शुड बी स्केयर्ड ऑफ यू गाइज एंड यू गाइज आर स्केयर्ड ऑफ देम राइट नाउ। दे नीड टू प्रूव इट टू यू, और आपको रौनत में कह रहे हैं आके हमें प्रूव करके दो बेटा आपकी सीवी क्या है। हमारी सीवी ये है, आप लोगों की सीवी है कि आप लोग इकट्ठे हो गए और आपने सिंपल क्वेश्चन शुरू कर दिए। अगला बंदा फलस्तीन फॉरेन पॉलिसी के अंदर इसराइल को उखेड़ने की पॉलिसी से नहीं आता, मैं उसके साथ नहीं हो सकता, मेरे दीन का तकाजा है कि वो भी मेरा दुश्मन है। उस जैसे बंदे की वजह से इसराइल को शय मिल रही है। मैं आपको अभी ये दिखाता हूं आज सुबह का वाकया। Today, this morning, Muslims came together. ये Muslims came together का मुझे पिटिशन आया है। ये मैं आपके सामने ये डॉक्यूमेंट पढ़ता हूं। This is the document I'm going to read. ये 3 चीजें देखें। डिमांड गई है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को। Muslims came together and they said, you better condemn the initial attacks on civilians and subsequent attacks on hospitals, schools and whatever. Number 1. Number 2, call for an immediate ceasefire in Gaza and the rest of Palestine. Okay. Number 3, to reconfirm support for a 2-state solution to ensure substantial peace. ये 3 डिमांड उन्होंने की ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट से। ये हैं वो बदबख्त जो मुसलमानों के नाम पे इकट्ठे होते हैं, अपनी नाअहली के अंदर, दमनेस के अंदर ये वाली चीजें अपनी गवर्नमेंट्स को इस्लाम के नाम पे दे रहे हैं। खुद लिख के दे रहे हम 2 स्टेट के लिए, खुद कह रहे 2 स्टेट सोल्यूशन लेके आओ। इसलिए कह रहा हूं सबका इकट्ठा होना जरूरी है ताकि एक दूसरे को करेक्ट कर सके, डिस्कशंस हों, डिबेट्स हो रही हों आपकी ऐप के ऊपर, आपकी वेबसाइट के ऊपर, व्हाटएवर यू आर गोना कम ऑन राइट नाउ। किसी एक तरफ से आएगी आप, आई विल एडवर्टाइज इट फॉर यू, इट विल बी अ फ्री थिंग एंड आई एम नॉट गोना बी अ पार्ट और मेंबर और ओनर ऑफ इट। सम स्टूडेंट्स हैव टू टेक ओनरशिप नाउ। Gain your IQ so that everybody becomes smart coming into these sort of platforms, okay?